महिला सीईओ ने सफेद कपड़ा हटाया तो पति द्वारा छोड़ी गई सैकड़ों पर्चियां देखकर दंग रह गई। 5 सालों से हर सुबह 5 बजे उठकर जो उसके लिए नाश्ता बनाता था वह नौकरानी नहीं बल्कि उसका पति था। हर नोट पर उसकी पसंद, आदतें और जीवन शैली का बारीकी से जिक्र था, जबकि वह खुद पति की बीमारी तक नहीं जानती थी। जब भी पति उसे अपनी हालत बताना चाहता वह अधीर होकर फोन काट देती थी। अंततः निराश पति ने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर किए और बिना कुछ कहे घर छोड़ दिया। सीईओ ने सोचा वह बस मनोवैज्ञानिक चाल चल रहा है और 3 सेकंड में लौट आएगा, पर दरवाजा हमेशा के लिए खाली रहा। अगले दिन तक पति नहीं लौटा। नौकर ने कहा फोन करें, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने दलिया पीते ही स्वाद अलग महसूस किया और तब पता चला कि पति रोज सुबह 5 बजे उठकर 3 घंटे में खुद दलिया बनाता था। ये सुनकर उसे याद आया कि कैसे उसने पति को पहले ताने दिए थे और कहा था कि शादी उसे सुख देने के लिए नहीं है। इसके बाद पति हर काम खुद करता रहा, पर वह कभी नहीं समझी। वह सोचती रही कि उनका परिवार उसे कभी तकलीफ नहीं देता, इसलिए पति को जाने का कोई हक नहीं। तभी उसने सुना कि उसका भाई नौकरों पर चिल्ला रहा है और पति का अपमान कर रहा है। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि पति घर में कितनी जिल्लत झेलता था। उसी रात वह सहेलियों संग बाहर गई। सबने पूछा कि पति को कैसे आने दिया, क्योंकि पहले वह उसकी बीमारी के कारण उसे कभी शराब नहीं पीने देता था, बल्कि उसके बदले खुद पीकर अस्पताल तक पहुंच गया था। वह झूठ बोल गई कि पति गांव गया है, लेकिन सहेलियों ने बताया कि उसका गांव ही नहीं रहा। माता पिता 3 साल पहले गुजर चुके हैं और घर पर अब कब्जा हो चुका है। ये सुनकर उसे पहली बार पता चला कि पति तो अनाथ था। उसने तुरंत असिस्टेंट से जानकारी ली और जाना कि पति ने पहले ही बताया था, पर वह कंपनी के काम में इतनी व्यस्त थी कि सुना ही नहीं। उसे याद आया कि लिस्टिंग के दिन पति ने कॉल किया था, पर उसने काम के बहाने फोन काट दिया था। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी बेरुखी ने ही पति को तलाक के लिए मजबूर किया। तभी फोन आया। पति के दोस्त ने बताया कि वह सिर्फ 10,000 चाहता है संपत्ति बांटने के लिए। ये सुनकर उसे गुस्सा आया और उसने समझा कि पति सब पैसों के लिए कर रहा है, इसलिए उसने कॉल काट दिया। पर सच्चाई यह थी कि पति गंभीर रूप से बीमार था और दोस्त पैसे इलाज के लिए मांग रहा था। जब पता चला कि वह 10,000 भी नहीं देगी, पति ने आखिरी सांस ली और शांति से मर गया। उसी रात महिला सीईओ ने सपना देखा कि पति मर चुका है और घबराकर उसने उसे खोजने का आदेश दिया, पर 1 हफ्ते तक कोई सुराग नहीं मिला। तभी सहेली को फोन आया कि पति नानजियांग रोड 51 नंबर विला में है। वह वहां पहुंची, पर चेतावनी दी गई कि पहले मानसिक रूप से तैयार रहो। अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहां पति का अंतिम संस्कार चल रहा था। वह टूटकर चिल्लाई कि यह झूठ है, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका था।